नुनाड़ के रामचंद्र चौधरी एक शीर्ष व्यक्तित्व थे। क्षेत्र के बड़े लोग, प्रभावी लोग जहाँ विफल होते थे उनके साथ बैठ करके समस्याओं का निराकरण किया करते थे, पंचायत किया करते थे और अपने आदेश को मानने के लिए, मनवाने के लिए विवश करते थे। 100 गायें उनके पास थी और उनको चराने का भी कार्य करते थे। दूध निकलता था तो जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको भी पहुंचा दिया करते थे। हमारे गांव में अनेक तरह के व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व भी भिन्न भिन्न था। क्षेत्र में भी सशक्त, समर्थ पुरुषों की कमी नहीं थी जो अपने अपने गांवों पर नियंत्रण रखते थे और दूसरे गांव की सुरक्षा में संलग्न रहते थे। रामचंद्र चौधरी एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि उनके भीतर करुणा थी, उदारता थी, सहयोग का भाव था और उनमें त्याग की वृत्ति इतनी थी कि वो किसी भी स्तर पर दूसरों का संरक्षण करने के लिए तत्पर रहा करते थे। गांव में अगर कोई समस्या हो, समाधान हो, तो उस समाधान की में आतुरता अपनी दिखाते थे। उनके भीतर श्री वृद्धि का भाव था। उनके पिता भी सशक्त व्यक्तित्व थे। उनके मन में या उनके यहाँ अगर उनके पुत्रों की कोई शिकायत आती थी तो अपने पुत्रों को भली बात डांटते थे। एक बार हृदयाघात से पीड़ित थे। जब मैं उनको देखने के लिए पहुंचा तो लेटे हुए चारपाई पर से उठ खड़े हुए हमने बलात् उनको चारपाई पर लेटाया। सम्मान करते थे, छोटे का भी आदर करते थे। कोई भूखा है, कोई प्यासा है, उसके संबंध में पूछा करते थे। आस पड़ोस के घरों में अगर धुआं नहीं दिखाई पड़ता था तो वहाँ वो पहुँच जाते थे। निर्भीक इतने कि कभी उनके भीतर भय जो है मैंने नहीं देखा। मैंने 1946 से जब कुछ समझने की शक्ति मेरे भीतर आई, उनको उसी रूप में पाया और आस्था इतनी प्रबल कि उन्होंने चारों धाम की यात्रा भी की। जगन्नाथपुरी गए, रामेश्वरम गए, बद्रिकाश्रम गए, केदार धाम गए और उनके यहाँ गंगा जल उपलब्ध रहता था। जब
किसी के यहाँ कोई पूजन का कार्यक्रम होता था तो उनके यहाँ से गंगा जल मंगाया जाता था। वे गंगा जल लाने के लिए गंगा तीर भी जाते थे। उनके भीतर सनातन की भावना इतनी प्रबल थी, उनके संस्कार इतने प्रबल थे कि उन्होंने गांव ही नहीं, क्षेत्र के भी लोगों की कठिनाई और विपन्नता में साथ दिया था। उनके पुत्र ने प्रधान के चुनाव का पर्चा भरा। वे खिन्न थे, नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, दूधनाथ यादव से, कि काठ की सणसी से जलता हुआ लोहा पकड़ने जा रहे हो। यह बात मेरे पास पहुंची तो हमने उनको समझाया। उनके दूसरे पुत्र ने और लोगों की देखा देखी हथियार के लिए, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, हथियार खरीदने के लिए आवेदन किया। वे अध्यापक थे, श्री पारसनाथ यादव। जब पुलिस की जांच आई, 2 सिपाही आए उनके घर, तो उससे इतने नाराज हुए कि हमारे दरवाजे पर पुलिस क्यों आई। जब मालूम हुआ तो अपने अध्यापक पुत्र से कहा कि क्षेत्र में जितने भी लोग हैं जिनके पास हथियार हैं, क्या उन्होंने कभी चोरों डाकुओं की हत्या की है? क्या उन पर गोली चलाई है? उन्होंने अपना भतीजा, अपना भाई, अपने चाचा, अपने परिवार के लोगों पर ही गोली चलाया है और उनकी हत्या की है। पारसनाथ यादव को झुकना पड़ा। स्वर्गीय रामचंद्र चौधरी ने यह स्पष्ट कर दिया कि रक्षा अपने व्यक्तित्व से होती है, अपने आचरण से होती है, शस्त्र से नहीं, लाठी से नहीं। अपनी वाणी में वो जोश होना चाहिए, वो दृढ़ता होनी चाहिए, कर्मठता अपने भीतर होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से समाज के नियंत्रण का अधिकार स्वतः मिल जाता है। सारे लोग दे देते। स्वर्गीय रामचंद्र चौधरी नहीं है। जहाँ उनका निवास था वहाँ लोहार भी थे, चर्मकार भी थे और द्रुमवंशी भी थे, जो डोम कहे जाते हैं। जब अंत्येष्टि के समय चिता में आग दी जाती है तो वो जो डोम है वह पहले अग्नि देता है, तब जो है चिता में अग्नि लगाई जाती है। रामचंद्र चौधरी जी बेबाक व्यक्तित्व थे। उनकी वाणी में कोमलता थी, लेकिन
दृढ़ता का भंडार था। वे जब कभी भी आक्रोश में आते थे तो कोई जवाब देने वाला नहीं रहता था। उन्होंने गांव में अपना प्रभाव अपने कार्यकाल में रखा। उनके भीतर इतनी सहनशीलता थी कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यदि कोई उनके बारे में चर्चा कर देता तो उसको समझाते भी थे। लगता है कि उनके भीतर शिक्षण का भी संस्कार था। यद्यपि उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की थी, केवल हस्ताक्षर करना जानते थे। और हमारे गांव के प्रधान भी थे और उन्होंने गांव की संपत्ति की रक्षा का भरपूर कार्य किया। जिस कुल से वो आते हैं, अपने कुल के लोगों को प्रेरित करते थे। जिनके पास 100 गायें, 50 गायें पूरे क्षेत्र में, हमारे गांव के पूरे परिवेश में रहती थी। डॉक्टर नहीं थे। मुखदेव ग्वाल के यहाँ सैकड़ों की भीड़ आती थी इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए। रामचंद्र चौधरी जी के यहाँ भी पशुओं के इलाज के लिए लोग आते थे और उनके भीतर जितनी भी जड़ी बूटियों का ज्ञान था उनका बोध कराते थे और मुखदेव भी उखाड़ करके लाते थे। कैसे पिलाना है, ढरकी से पिलाना है, इसका ज्ञान देते थे। पशुओं का पालन, संरक्षण और उनसे निकले हुए दूध का प्रसारण, विस्तारण उनके भीतर था। उनकी दयालुता, उनका पारिवारिक स्नेह, सबके प्रति लगाव हम आज स्वयं अनुभव कर रहे हैं। स्वर्गीय रामचंद्र चौधरी हमारे समाज के एक जीवंत व्यक्तित्व थे। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कहूँगा कि ऐसे महापुरुषों की आवश्यकता है। जब पशुओं के मांस 47 से ही निर्यात किए जाने लगे और लोभ लालच देकर वो पशुओं के पालन का जो भाव था वो भी समाप्त हुआ। गोवंश की हत्या हुई। आज किंचित घरों में गोवंश दिखाई पड़ता है। गांव की प्रकृति में भी वो समाप्त हो गया है। हमने अपने संस्कार को दूषित किया, नौकरी के लोभ में, आरक्षण के भाव में। लेकिन आरक्षण से 100% संरक्षण तो नहीं हो सकता है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं
स्वर्गीय रामचंद्र चौधरी जी की आत्मा की शक्ति के लिए, शांति के लिए भगवान से प्रार्थना।